अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां पर बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में नई सरकार का गठन हो गया। उनके अलावा विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने मंत्री पद की यहां पर शपथ ली है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। तो लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास और सुशासन को अपनी प्राथमिकता बताया। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार में मुख्यमंत्री बना है। इस मौके पर समर्थकों में उत्साह देखने को मिला और इसे बिहार की राजनीति में नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले दो बड़े नेताओं ने डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ ली। तो करीब 20 साल के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ली। अमित शाह के द्वारा वादा पूरा किए जाने से उनके पैतृक गांव लखनपुर तारापुर में भी काफी उत्साह की तस्वीरें सामने आई। सम्राट के विधायक से लेकर मुख्यमंत्री बनने की खुशी समर्थक यहां पर जश्न के तौर पर मना रहे हैं। इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेने के लिए रविशंकर प्रसाद, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय जैसे कद्दावर नेता भी पहुंचे। इसके साथ ही साथ अवधेश नारायण सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद विजेंद्र कुमार यादव और विजय कुमार चौधरी ने भी आभार जताया। मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह उन्हीं के विश्वास का नतीजा है जो ये जिम्मेदारी आज मिली है और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। बिहार के विकास में श्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का जो संरक्षण है, उसके आधार पर आगे बढ़ा है। तो आपको बता दें, सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार बाद में किया जाएगा। बीजेपी और जेडीयू विधायकों को बाद में मंत्री बनने का मौका मिलेगा। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को फिलहाल मौका नहीं दिया गया है। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी आज यहां पर मौका नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता बाद में मंत्री बनेंगे। तो सम्राट चौधरी का राजनीति से नाता काफी पुराना और काफी गहरा है। उनके पिता शक्ली चौधरी बिहार की राजनीति में दिग्गज चेहरों में से एक माने जाते हैं। बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का गठन हुआ है और इस ऐतिहासिक पल के साथ सूबे में दशकों पुराने सियासी समीकरण बदल गए हैं। अब बीजेपी राज्य में जूनियर पार्टनर के बजाय मुख्य भूमिका में है। लोक भवन में उसके बाहर कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के स्वागत की तैयारियां भी तेज की गई। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत समारोह का आयोजित किया जाना है। यहां पर पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी अब से बस थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं से एक एक करके वो मुलाकात करेंगे। पूरे माहौल में जश्न का रंग साफ नजर आ रहा है और समर्थकों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम बनने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। ये जानकारी बिहार से मिल रही है। बीजेपी कार्यालय में सीएम सम्राट चौधरी पर पुष्प वर्षा की गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम सम्राट चौधरी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। तो आप देखिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी, और ऐसे में उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है। सर्वेश ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के लिए और इसीलिए भव्य तरीके से यहाँ पर सम्राट चौधरी का स्वागत किया गया। क्या तस्वीरें हैं, जरा बताएं। पहुंचे थे अभी थोड़ी देर पहले और यहाँ पे पुष्प वर्षा की गई। कार्यकर्ता सुबह से ही इस बात का इंतजार कर रहे थे कब उनकी ताजपोशी होगी और ताजपोशी के बाद वो कब बीजेपी कार्यालय आएंगे। तो 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ था और तकरीबन 12 बजे के आसपास सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण समारोह से बाहर निकले और निकलने के बाद सीधे वो सचिवालय गए। वहाँ पे उन्होंने अधिकारी, IAS अधिकारियों के साथ एक छोटी सी बैठक की और जितने भी सीनियर IAS अधिकारी है उनके साथ, और बैठक को संपन्न होने के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।